A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. So students, last time we started with a new chapter, that is Windows Movie Maker. Okay, so in this part we are going to start further. So before going further, let's just recall our memory. So in the previous video we talked about the introduction part. We talked about the features of Windows Movie Maker and how to start Windows Movie Maker. Then we talked about the different components of Movie Maker, and also we talked about how to add photos, videos or audio, and lastly we talked about how to import digital files from external devices. So in today's video we are going to talk about a certain topic, that is applying transition effects. Okay, so let's get started. A transition is a visual effect that appears when your movie plays from one video clip or picture to the next. A transition effect can be used between two pictures, video clips or titles in any combination on the storyboard. So students, जो transition word है, तो transition basically एक ऐसा visual effect होता है जब आपकी मूवी के अंदर कोई भी एक वीडियो क्लिप दूसरी वीडियो क्लिप पर जब शिफ्ट होती है तो उसे वहाँ पर एक विजुअल इफ़ेक्ट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन. सो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट हम दो पिक्चर्स के बीच में, वीडियो क्लिप्स के बीच में, या फिर जो भी हम टाइटल्स देते हैं उनके अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम अपनी मूवी के अंदर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स उसमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन एनी वीडियो क्लिप, टाइटल्स और पिक्चर्स ऑन द स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन टू विच यू वांट टू ऐड अ ट्रांजिशन. तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप, टाइटल या पिक्चर को क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें ट्रांजिशन को ऐड करना है. आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन एनिमेशंस टैब. आप सबको पता है कि जहाँ पर हमारा फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, उसके साथ में हमारे पास एक एनिमेशंस टैब होता है. सो वी विल क्लिक ऑन द एनिमेशंस टैब. हम जब एनिमेशंस टैब पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स आते हैं. सो वी कैन स्क्रॉल थ्रू द अवेलेबल ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स एंड वी कैन चूज़ एनी ऑफ द ट्रांजिशन इफ़ेक्ट विच एवर वी वॉन्ट टू ऐड इन आर पर्टिकुलर मूवी. ठीक है, आफ्टर दिस मूवी मेकर इमीडिएटली डिस्प्लेज अ प्रीव्यू ऑफ द ट्रांजिशन इफ़ेक्ट. ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को आप चूज़ करते हो या सिलेक्ट करते हो तो उसका प्रीव्यू मूवी मेकर आपको प्रीव्यू मॉनिटर के ऊपर दिखा देता है. एज वेल एज व्हाट यू कैन सी, आप प्ले बटन पर भी क्लिक कर सकते हो ताकि आप ये देख सको कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है या फिर किस तरीके से अपीयर होगा. ठीक है, नाउ मूवी मेकर एड्स अ ट्रांजिशन आइकन इन दी सेलेक्टेड क्लिप और इमेज. तो अब मान लेते हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर इमेज या क्लिप के ऊपर ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, तो उस पर्टिकुलर पिक्चर या क्लिप के ऊपर एक ट्रांजिशन आइकन अपीयर हो जाएगा विच विल टेल कि ये पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर आपने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट अप्लाई किया है. As well as if you want to apply this transition effect on all your images or clips, तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, so in this manner we have incorporated transition effect on all our images. ठीक है, so इस तरीके से हमने transition effect अप्लाई करके देखा है. So our next topic is about removing transition effects. ठीक है, अभी हमने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई किया था. इन एनी केस अगर हमें जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है दैट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर योर क्लिप्स, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को रिमूव भी कर सकते हो. सो जैसे हमने ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई किया था, सो इन द सिमिलर मैनर हम वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे. ठीक है, तो जब हम एनिमेशंस टैब पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स आते हैं. वहाँ पर एक ऑप्शन आता है नन का, तो वहाँ पर आप नन ऑप्शन पर क्लिक करके जितने भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो अपनी पिक्चर्स में से. ओके, सो विद दिस द टॉपिक ऑफ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स इज़ कंप्लीट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज द टाइम ड्यूरेशन. नाउ द अमाउंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन टू क्लिप्स डिटरमाइंस द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन. अब देखते हैं
जब भी हमारी कोई मूवी बनती है तो उसके अंदर हमें ये पता है कि हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स होती हैं, तो जितना टाइम एक क्लिप से दूसरे क्लिप के को मूव करने में लगता है उसको हम बोल देते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन को चेंज कर सकते हो। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एनिमेशन टैब पर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर हमारे पास एक ड्यूरेशन बॉक्स आता है। ओके, सो यू विल क्लिक ऑन द ड्यूरेशन बॉक्स एंड यू विल टाइप द नंबर ऑफ सेकेंड्स, जो भी आपको टाइम चेंज करना है, ठीक है, जितनी ड्यूरेशन चेंज करनी है उतना सेकेंड्स का ड्यूरेशन आप वहाँ पर टाइप कर दीजिए एंड योर जो टाइम ड्यूरेशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। Okay students, so this was about the change in the time duration. Now comes the next topic, that is applying visual effects. Now movie maker allows you to add special visual effects to your project. तो आपको पहले ही पता है, जब हम मूवी मेकर की इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि हम इसमें बहुत सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। These effects enhance the appearance of movie and give a feel of professional touch. तो ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, ये आपकी मूवी की अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा बेटर कर देते हैं एंड ऑल्सो इट गिव्स अ फीलिंग कि आपकी जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई है। These effects include artistic, black and white, cinematic, mirror and motion and fades. So ये हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिस्टिक, ब्लैक एंड वाइट, सिनेमैटिक, मिरर एंड मोशन एंड फेड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी नाउ कि हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा अगर हमें विजुअल इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करना है अपनी मूवी के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एनी वीडियो क्लिप्स, टाइटल्स और पिक्चर्स ऑन द स्टोरी बोर्ड, ठीक है, टू विच यू वांट टू ऐड विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले हम जो भी वीडियो क्लिप्स या पिक्चर्स को आपको सेलेक्ट करना है जिनके ऊपर आपको विजुअल इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, आप उनको क्लिक कर लेंगे। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन विजुअल इफ़ेक्ट्स टैब, ठीक है। तो एनिमेशंस टैब के साथ में हमारे पास विजुअल इफ़ेक्ट्स टैब होती है, वी विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टैब। नाउ यू कैन स्क्रॉल थ्रू द अवेलेबल विजुअल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, आपके पास बहुत सारे विजुअल इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस आएंगे एंड यू कैन स्क्रॉल थ्रू देम। आफ्टर दैट जो भी आपको विजुअल इफ़ेक्ट अच्छा लगता है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, यू विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर विजुअल इफ़ेक्ट। तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर विजुअल इफ़ेक्ट को क्लिक करते हो तो उसका जो एक प्रीव्यू है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इन द सिमिलर मैनर अगर आप प्ले बटन को भी सेलेक्ट करते हो तो वो पर्टिकुलर विजुअल इफ़ेक्ट जो है आपकी स्क्रीन के सामने प्ले हो जाता है, ठीक है। नाउ मूवी मेकर इमीडिएटली डिस्प्लेज अ प्रीव्यू ऑफ द इफेक्ट, ठीक है। नाउ मूवी मेकर एड्स एन इफेक्ट आइकन इन द सिलेक्टेड क्लिप और इमेज, ठीक है। तो अब क्या है, जहाँ पर भी हमने इस पर्टिकुलर विजुअल इफेक्ट को अप्लाई किया है तो उस पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर एक छोटा सा आइकन वहाँ पर आ जाता है विच टेल्स दैट दिस पर्टिकुलर क्लिप हैज़ दिस पर्टिकुलर विजुअल इफेक्ट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन क्लिक ऑन ब्राइटनेस इफ़ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ मूवी क्लिप और इमेज, ठीक है। तो वंस यू हैव गिवन द विजुअल इफेक्ट, नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी मूवी क्लिप है उसकी ब्राइटनेस को आप इंक्रीज भी कर सकते हो एज वेल एज यू कैन डिक्रीज इट। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन ब्राइटनेस अ स्लाइडर विल अपीयर। नाउ ड्रैग द स्लाइडर लेफ्ट टू डिक्रीज द ब्राइटनेस। अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो आप लेफ्ट साइड पर स्लाइडर को मूव कर दीजिए, अगर आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो आप राइट साइड में अपने स्लाइडर को मूव कराते रहिए, आपकी जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर दिस फोर्थ इज click on apply to all if you want to apply the same effect to all the clips and images of your project। तो मान लेते हैं कि हमें जो हम विजुअल इफेक्ट है वो हमारी सारी क्लिप्स के ऊपर अप्लाई करना है, सो वी हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल एंड इन दिस मैनर दैट पर्टिकुलर विजुअल इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू ऑल द क्लिप्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो इन दिस मैनर हमने विजुअल इफ़ेक्ट्स किस तरह से किस तरीके से अप्लाई होता है वो देख लिया। अब सपोज़ करते हैं कि हमें विजुअल इफ़ेक्ट्स को रिमूव करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू,
So remove visual effects. So sometimes after applying a visual effect, you realize that it is not working and you decide to remove it. In that case, repeat steps 1 to 3 while selecting none in step 3. ठीक है. So as मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हम विजुअल इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करते हैं उसी सिमिलर मैनर में हम चलते रहेंगे. तो जब हमारे पास विजुअल इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस आते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है नन का ऑप्शन. तो वहाँ पर हम नन ऑप्शन पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जो भी हमने विजुअल इफ़ेक्ट्स अप्लाई करे थे वो सब विजुअल इफ़ेक्ट्स वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाएंगे. ठीक है. सो आप अब जो आपका मूवी मेकर है वो उस विजुअल इफ़ेक्ट का जो आइकन है आपकी क्लिप में से भी रिमूव कर देगा. ठीक है. सो इस तरीके से हमारा जो विजुअल इफ़ेक्ट्स है वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग टाइटल, कैप्शन एंड क्रेडिट्स. ओके. मूवी मेकर अलाउज यू टू ऐड अ टाइटल, योर नेम, डेट, क्रेडिट्स एंड अदर टेक्स्ट टू योर मूवी. ठीक है. अब विंडोज़ मूवी मेकर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मूवी के अंदर कोई भी टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं. आप अपना नेम प्रोवाइड कर सकते हो, डेट प्रोवाइड कर सकते हो, क्रेडिट्स, या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, you can give all these things in your particular movie. The title plays for the specified amount of time and then disappears. तो जो हमारा टाइटल होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वहाँ पर प्ले होता है और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट डिसअपियर्स. द वीडियो क्लिप और पिक्चर्स कंटिन्यूस. ठीक है. तो सबसे पहले आपका जो टाइटल है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए प्ले होता है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है. आफ्टर दैट आपकी जो वीडियो क्लिप है या फिर जो भी मूवी है वो कंटिन्यू चलती रहती है. Steps of adding title, caption and credit are same, but title is added in the beginning of selected clip, captions are added on the selected clip and credits are added at the end of the selected clip. ठीक है. तो अगर सपोज़ कीजिए हमें टाइटल को ऐड करना है या कैप्शन को ऐड करना है या फिर हमें क्रेडिट को ऐड करना है तो उन तीनों को ऐड करने के लिए जो स्टेप्स हैं हमें वो सेम ही फॉलो करने होते हैं. लेकिन जो आपका टाइटल होता है वो आपकी सेलेक्टेड क्लिप से सबसे पहले अप्लाई किया जाता है. कैप्शंस आपकी सिलेक्टेड क्लिप के ऊपर अप्लाई करे जाते हैं और जो क्रेडिट्स होते हैं वो हम सिलेक्टेड क्लिप के एंड में हम वहाँ पर ऐड करते हैं. ठीक है क्लास. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एडिंग ऑल दीज थिंग्स. So first of all, you will click on any video clip or picture on the storyboard to which you want to add title, caption और credit. ठीक है. तो सबसे पहले हम उन पिक्चर्स को या वीडियो क्लिप्स को हम क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें टाइटल, कैप्शन या फिर क्रेडिट प्रोवाइड करना है. आफ्टर दिस वी विल क्लिक ऑन द होम टैब. ठीक है. होम टैब के बाद हम क्या करेंगे, टाइटल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा. देखिए कैसे होगा अपीयर. देखो अब हमारे सामने क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो चुका है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप एनी टेक्स्ट. ठीक है. आप वो कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो जो आपको एज ए टाइटल यहाँ पर प्रोवाइड करना है. ठीक है. सो आफ्टर टाइपिंग योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है, जो भी टाइटल टेक्स्ट आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट. ठीक है. आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो. जैसे कि सपोज़ कीजिए इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो. ठीक है. इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो या इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करना चाहते हो, इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो. ठीक है. इसका स्टार्ट टाइम, टेक्स्ट ड्यूरेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं बाय फॉर्मेटिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. आफ्टर दिस क्लिक ऑन एनी एनिमेशन इफेक्ट यू वॉन्ट टू अप्लाई ऑन द टेक्स्ट. ठीक है. तो आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर किसी भी टाइप का एनिमेशन इफेक्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो. नाउ टाइटल, कैप्शन और क्रेडिट दैट यू एडेड अपीयर्स ऑन द स्टोरी बोर्ड. ठीक है. तो जो भी टाइटल, कैप्शन और क्रेडिट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है तो वो आपके स्टोरी बोर्ड में ऐड हो जाएगा. नाउ what you need to do, you will just click on play button to see your title in the preview monitor. अब आप सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो प्रीव्यू मॉनिटर है उसके नीचे आपको पता है हमारे पास कंट्रोल पैनल होता है. तो कंट्रोल पैनल में हमारे पास प्ले बटन होता है. हम सिंपली प्ले बटन को क्लिक करेंगे
नाउ वी कैन सी कि जो हमारा टाइटल है वो किस तरीके से नज़र आएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है क्लास, फाइन विद एवरीवन? ओके, सो नाउ सी our next topic, that is removing the title, caption and credit। ठीक है, कि हम किस तरीके से टाइटल, कैप्शन और क्रेडिट को रिमूव कर सकते हैं। नाउ ऑन द स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन राइट क्लिक द टाइटल, कैप्शन और क्रेडिट दैट यू वांट टू रिमूव फ्रॉम योर मूवी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टोरी बोर्ड पर हम जाएंगे, वहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, कहाँ पर, टाइटल, कैप्शन और क्रेडिट पर, जो हमें अपनी मूवी से क्या करना है, रिमूव करना है। वहाँ पर आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, वहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल जस्ट क्लिक ऑन रिमूव एंड, ठीक है, तो इस तरीके से वो जो टाइटल है, कैप्शन और क्रेडिट है, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।